हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे एग्ज़ाम स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। हमारे इस प्रैक्टिस सेट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके का ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना जो आपके लिए यूज़फुल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन 1 को देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन ए है राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। और ब्रह्म समाज की स्थापना की। और जो दयानंद सरस्वती है, इन्होंने 1875 के अंदर भारत में आर्य समाज की स्थापना की। और जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। आप चाहे तो साथ के साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए दोस्तों, पद्मश्री, ये जो चारों सम्मान है, इनकी जो स्थापना हुई थी वो 1954 के अंदर हुई थी। 1954 में शुरुआत हुई इन चारों पुरस्कारों की। सबसे पहले पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इन सब का एक ही नाम था जो था पद्म विभूषण। 1955 के अंदर एक अधिसूचना जारी करके इनका जो नाम है वो 3 श्रेणियों में बांट दिया। आप इसे याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सिंगापुर के अंदर की थी। और भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7516 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। इसमें जो सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात की है। और भारत के कुल जो 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र को छूती है, तो वे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कोलकाता, सॉरी वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट है जिनकी सीमाएं समुद्र को छूती हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रेलवे के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस के नाम से मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड वाटर डे के नाम से मनाया जाता है 22 मार्च को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप सबको पता है, वो है ऑप्शन बी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। देखिए दोस्तों, इस रेल की जो शुरुआत हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को हुई और इस रेल को चलाने के लिए 3 इंजनों की ज़रूरत पड़ी थी और इन इंजनों के नाम थे सिंध, सुल्तान और साहिब। ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इस ट्रेन के अंदर जो कुल थे वे 17 डिब्बे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोस्तों हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इनसे भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हर प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसे पूरा ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और एग्ज़ाम में आपकी तैयारी को और भी बूस्ट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में चालू हुई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोलकाता के अंदर की गई थी। देखिए दोस्तों, कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो रेल की शुरुआत हुई और दिल्ली में जो मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 3 मई 1995 को। ये आप याद रखना, ये दोनों डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। डेट नहीं तो कम से कम ईयर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमरनाथ तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और पंजाब के अंदर जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वो है स्वर्ण मंदिर, ये अमृतसर के अंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या के इस अकॉर्डिंग बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। जनसंख्या में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिए, हम आप नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो परमाणु का बम है वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और इस बम का जो आधिकारिक नाम था वो था लिटिल बॉय।
ये नेम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। और जो दूसरा अमेरिका के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था वो नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए थे और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया था। और जो नागासाकी के ऊपर जो बम गिरा था उसका नाम था फैटमैन। ये दोनों नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी, विजयी हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 9600 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो डायमीटर है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का जो डायमीटर है वो। ये जो है ये है भूमध्य रेखीय व्यास। एग्जाम के अंदर भूमध्य रेखीय व्यास पूछा गया है। अगर आपसे ध्रुवीय व्यास पूछा जाए पृथ्वी का, तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होगा वो होगा 12,714 किलोमीटर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। देखिए दोस्तों, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई थी, जिसे इंग्लिश में सेल के नाम से भी जाना जाता है। और जो लुईस पास्चर थे, इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही जो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो था 1296 से 1316 तक। ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और इसका जो वास्तविक नाम था वो था अली गुरशप। ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखना। इसका वास्तविक नाम अली गुरशप था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। देखिए दोस्तों, संविधान निर्माण के समय 7 समितियाँ थी। प्रमुख
जिनमें से विधि समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे और ये महार जाति से संबंध रखते थे। एग्जाम के अंदर इनकी जाति पूछी जाती है तो ये महार जाति से संबंध रखते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चेरापूंजी भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। और इसके साथ ही मासिनराम भी भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और जो ये मासिनराम है ये खासी हिल जिले में पड़ता है, ये स्थान नागालैंड के। नागालैंड में यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। देखिए दोस्तों, अब शाहजहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ताजमहल का जो निर्माण है वो 1632 में शुरू हुआ और इसे बनाने में 22 साल लगे। और इसके जो मुख्य वास्तुकार थे वो इम्पोर्टेंट है और उनका जो नाम है वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। ये इसके मुख्य वास्तुकार थे। ये चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। और देखिए दोस्तों, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 से 1970 के बीच में हुई थी। और जो वर्गीज कुरियन है ये दुग्ध क्रांति के जनक हैं भारत में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। और जो सी.वी. रमन है इन्होंने स्कैटरिंग इफेक्ट दिया था। और फिजिक्स में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में देखिए दोस्तों, इस अनुसूची के अंदर 14 भाषाएं थी और वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज पूरी करने के बाद और किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीके के लिए। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स एवरीवन।